गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11 चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप उसे ध्यान से रीड करोगे, लर्न करोगे तो ये सबसे अच्छा और हमारे नेशन को प्राइड करने का एक चैप्टर है। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 88। चैप्टर 11 नेशंस प्राइड, यानी कि नेशन को प्राइड देने वाले मूवमेंट। यहाँ पे एक स्टोरी है जो वस्ता एंड आयुषी वेर वॉचिंग टीवी, और वस्ता एंड आयुषी टीवी देख रहे थे। जस्ट देन केतुल एंड हनी कम बैक फ्रॉम द टेम्पल विथ ग्रैंडपा, और केतुल और हनी उसके बाद आए, और कहाँ से आए? टेम्पल से जाके आए उसके ग्रैंडमा के साथ में। ग्रैंडमा आस्क वस्ता एंड आयुषी, ग्रैंडमा ने वस्ता एंड आयुषी से पूछा, व्हाट आर यू वॉचिंग इन द टीवी? टीवी में आप क्या देख रहे हो? डू यू नो अबाउट हिम, क्या आप जानते हो जो इसके बारे में आप देख रहे हो? तो वस्ता ने बोला, यस दिस इज अबाउट फियरलेस आजाद। और वस्ता ने बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये फियरलेस यानी कि फियरलेस आजाद के बारे में है। ग्रैंडमा, फियरलेस आजाद नेम वॉज चंद्रशेखर। और ग्रैंडमा ने बोला कि फियरलेस आजाद का रियल नेम चंद्रशेखर था। सिंस चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड में ही वॉज ब्रेव, छोटे थे तब बहुत ही वो बहादुर थे। ही सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, और उसने कितने सारे ऐसे सेक्रीफाइस किए थे हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए। केतुल एंड हनी, यू ऑल्सो वॉच दिस फिल्म, आप दोनों भी ये फिल्म देखो। आफ्टरवर्ड्स आई शॉल टेल यू द स्टोरी ऑफ वन सच फियरलेस चाइल्ड, आपको मैं उसके बाद इसके बारे में स्टोरी बताऊंगी। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की स्टोरी दी हुई है। आपको आपके ग्रैंडमा से पूछना है, किसी से भी आप पूछ सकते हो इस स्टोरी के बारे में। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही समझा देती हूँ। तो फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इन द फर्स्ट पिक्चर a child is seen standing near the railway line with a bag on his shoulder. The railway track is broken and the boy is looking at it. यहाँ पे रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है और जो बॉय है वो यहाँ पे बैग के साथ खड़ा है, तो वो देख रहा है जो ब्रेक रेलवे लाइन्स ब्रेक की है वो। देन सेकंड पिक्चर में, इन द सेकंड पिक्चर द चाइल्ड कीप हिज बैग ऑन अ साइड, उसने अपना बैग साइड में रखा, और एंड इज फ्लैगिंग हिज शर्ट, उसका शर्ट रेड कलर था तो उसने शर्ट को फ्लैगिंग किया टू सिग्नल द ट्रेन ड्राइवर टू स्टॉप द ट्रेन। और जैसे ट्रेन आ रही थी उसने शर्ट निकाला और फ्लैग किया, क्योंकि उसने सिग्नल दिया ट्रेन ड्राइवर को कि ट्रेन को स्टॉप कर दो, क्योंकि आगे पटरी टूटी हुई है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सो द बॉय वेविंग हिज शर्ट टूवर्ड द ट्रेन, और उसने जो ड्राइवर था उसने देखा जैसे ये सिग्नल दे रहा था बॉय, तो उसने शर्ट उसका देखा और ट्रेन को आगे। द ड्राइवर थॉट दैट इज मस्ट बी सेम डेंजर सिग्नल एंड हेंस द ही स्टॉपेड द ट्रेन, और रेड कलर का जो सिग्नल होता है वो डेंजर का होता है, तो उसने ट्रेन स्टॉप की और वहां से सिग्नल देखा। तो ड्राइवर को लगा कि आज एक बड़ा एक्सीडेंट होने से रुक गया है, इसलिए व्हेन द गार्ड आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड ही सिग्नल द ट्रेन टू स्टॉप, और गार्ड ने पूछा तुम क्यों सिग्नल दे रहे हो? द बॉय शोड हिम द ब्रोकन ट्रैक, और वो बॉय ने वहां पे पटरी दिखाई जो टूटी हुई थी। इफ द बॉय वुड नॉट हैव सिग्नल द ट्रेन वुड हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, अगर बॉय ने वो नहीं दिखाया होता तो ट्रेन बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाता। द बॉय स्टॉप द ट्रेन एंड हेंस अ बिग एक्सीडेंट वॉज प्रिवेंटेड, और बॉय ने ये सिग्नल देने के बाद बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। देयरफॉर द गार्ड इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग द बॉय, और वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे बॉय को। इफ अगर आप वहां पे होते तो आप क्या करते? तो आप सेम ही ये सिचुएशन करते। तो आई होप सो आप यही ब्रेव आजाद की तरह आप भी एक सेम सिचुएशन की तरह हैंडल करते। देन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, तो ये हम वर्कबुक में लिखेंगे। और यहाँ पे सेकंड एक हमने हमारा नेशन प्राइड कर सके कि ऐसी सेकंड स्टोरी दी हुई है, लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट दैट अकर अराउंड यू, हम हमारे हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन दोस इवेंट देयर मस्ट बी टॉक अबाउट द मैटरी
2. A martyr is one who die for the pride of his village, city of our country. मैट्री एक हम ऐसे मैटेरियर के बारे में, ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे जो हम उसके विलेज के लिए और हमारी कंट्री के लिए डाई हो गए. Grandpa's tale. I shall tell you about the martyr पूनमचंद पांडे. मैं आपको पूनमचंद पांडे जो फ्रीडम फाइटर थे उसके बारे में एक स्टोरी कहती हूँ. It was the time when the Britishers were ruling in मेघराज विलेज ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट. ये उस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में और मेघराज विलेज जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है वहां पे रूलिंग कर रहे थे. वेर एवरी ईयर, और एवरी ईयर क्या होता था, द फेस्टिवल ऑफ होली, होली के फेस्टिवल में वो सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट फेयरवर, और वो एक ऐसा सेलिब्रेटिंग कर रहे थे. हियर द ब्रिटिशर्स हैड अ बेड लो, वहां पे ब्रिटिशर का एक बेड लो था, गंदा लो था. द ब्रिटिश ऑफिशियल वुड मेक अ स्टेच्यू नेम्ड लाजी, और वहां पे उसने एक जो विलेज था मेघराज विलेज, वहां पे उसने एक स्टेच्यू बनाया था जिसका नाम लाजी था. विच वुड बी ऑफ अ मैन नॉट वियरिंग एनी क्लोथ्स, और वहां पे मैन को कोई भी कपड़े पहने बिना द स्टेच्यू वुड बी पुट अप इन द विलेज सेंटर. और जो स्टेच्यू था वो जो लाजी था वो ऐसा स्टेच्यू था जो इसने जो वो मैन का स्टेच्यू था उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे, ऐसा स्टेच्यू था और वो विलेज के सेंटर में रखा हुआ था. इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द विलेजर्स टू मूव अराउंड दिस स्टेच्यू ऑन द डे ऑफ होली, और वो स्टेच्यू ऐसा गंदा था और इसके लिए होली के दिन ऐसा सेलिब्रेशन किया जाता था, सारे विलेजर्स को वो गंदे स्टेच्यू लाजी के अराउंड में मूव करना पड़ता था होली के दिन पे. वंस द यूथ ऑफ द विलेज गोट टुगेदर, एक दिन जो विलेजर्स थे सारे साथ मिले. दे वर ब्रॉट टुगेदर बाय अ यंग मैन कॉल्ड पूनमचंद पांडे, और उसमें सब कौन था उसके साथ, पूनमचंद पांडे भी थे, और उसने बोला था कि हम यंग मैन्स वहां पे साथ मिलेंगे. द ब्रिटिश ऑफिशियल गॉट द स्टेच्यू मेड एंड वेंट अवे, उसने जो ऑफिशियल ब्रिटिशर्स ने जो स्टेच्यू बनाया उसे हम बनाया है. एट नाइट पूनमचंद एंड हिज फ्रेंड ब्रोक द स्टेच्यू, एक नाइट क्या हुआ कि पूनमचंद और उसके फ्रेंड्स जाकर वो स्टेच्यू तोड़ दिया. नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबॉडी कम देयर टू फॉलो द रूल बाय द ब्रिटिशर्स, और होली के अगले दिन पूनमचंद और उसके जो फ्रेंड्स थे उसने वो स्टेच्यू तोड़ दिया, और दूसरे दिन हर दिन की तरह सारे विलेजर्स ने वो रूल अप्लाई किया, फॉलो किया. देयर वॉज नो स्टेच्यू, बट वहां पे स्टेच्यू नहीं था. व्हेन द ऑफिशियल इंक्वायर्ड पूनमचंद पांडे एक्सेप्टेड हिज ऑफेंस, और वो सबने ये जांच की और जो पूनमचंद पांडे थे उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने किया है. द कोर्ट रैन द केस, और कोर्ट में उसका केस चल रहा था. पूनमचंद वॉज सेंटेंस्ड, द लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स स्लेवरी वॉज रिमूव, और पूनमचंद ने बोला कि मैं ब्रिटिशर का जो गंदा रूल था उसे रिमूव कर दूंगा. पूनमचंद टूक पार्ट इन द फाइट ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट, और पूनमचंद पांडे ने उसने फाइट की नॉन कोऑपरेशन फॉरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री पूनमचंद वेंट टू द जेल सेवरल टाइम्स, और इसके लिए पूनमचंद पांडे को कितने टाइम पे जेल में रहना पड़ा. टू रिमेम्बर दिस पैट्रियोट ही स्टेच्यू इज देयर इज श्री पीसीएन हाई स्कूल इवन टुडे, और उसके वहां पे उसे पूनमचंद को जेल में रखा गया और उसे फांसी दी गई, और उसका स्टेच्यू पीसीएन हाई स्कूल के इवेंट में भी अभी रखा गया है. टू कीप हिज नेम इमोर्टल, अ रोड इन दिस सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड नेम फ्रीडम फाइटर पूनमचंद पांडे रोड, और वहां पे एक रोड है जिसका नाम भी पूनमचंद के नाम से रखा गया है, फ्रीडम फाइटर पूनमचंद पांडे रोड. ऐसे ही आपको फ्रीडम फाइटर्स बनना है, और यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर्स का नेम और उसके बारे में लिखना है, कौन सी उसने लाइफ में इवेंट वेरियस इवेंट किए उसके बारे में आपको यहाँ पे और आपकी वर्कबुक में लिखना है. और यहाँ पे थोड़ा बहुत
सोचने के बारे में है। What would you do if this happen? अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड सडनली सफर कर रहा हो नोसिया से, तो आप क्या करोगे? कोई एपिडेमिक स्ट्राइक्स आ गई, जैसे कि अभी आ रही है कोरोना की वजह से, तो आप क्या करोगे? आपके नेबर्स को क्या हेल्प करोगे? तो ऐसे ही आप हेल्प करने से आप हमारी कंट्री को प्राइड दिला सकते हैं। देन यहाँ पे अवर पेट्रियोट्स के बारे में सम इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, वेरियस ऑनर फॉर bravery वर्क फॉर चिल्ड्रंस अप टू 16 ईयर ऑफ एज, यानी 16 ईयर से नीचे वाले जो भी स्टूडेंट चिल्ड्रंस होते हैं, उसने कौन से ऐसे अच्छे काम किए उसे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो 1957 में दिया गया था। देन संजय चोपड़ा अवार्ड सिंस 1978, गीता चोपड़ा अवार्ड 1978, भारत अवार्ड सिंस 1987, बापू ज्ञानदानी अवार्ड सिंस 1988। ये सारे ऐसे अवार्ड है जो 60 ईयर्स से नीचे वाले जो चिल्ड्रंस थे उसे मिले थे। देन यहाँ पे हमारा एक नेशन प्राइड का चैप्टर कंप्लीट होता है टेक्स्ट बुक में। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है, और ऐसे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिसके बारे में आपको सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, देन हियर आवर 11 चैप्टर कंप्लीट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। सिग्नल द ट्रेन ड्राइवर टू स्टॉप द ट्रेन, और जैसे ट्रेन आ रही थी उसने शर्ट निकाला और फ्लैग किया, क्योंकि उसने सिग्नल दिया ट्रेन ड्राइवर को कि ट्रेन को स्टॉप कर दो, क्योंकि आगे पटरी टूटी हुई है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सो द बॉय वेविंग हीज शर्ट टूवर्ड द ट्रेन, और उसने जो ड्राइवर था उसने देखा जैसे ये सिग्नल दे रहा था बॉय, तो उसने शर्ट उसका देखा और ट्रेन को आगे। द ड्राइवर थॉट दैट इज मस्ट बी सेम डेंजर सिग्नल एंड हेंस द ही स्टॉपेड द ट्रेन, और रेड कलर का जो सिग्नल होता है वो डेंजर का होता है, तो उसने ट्रेन स्टॉप की और वहां से सिग्नल देखा। तो ड्राइवर को लगा कि आज एक बड़ा एक्सीडेंट होने से रुक गया है, इसलिए व्हेन द गार्ड आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड ही सिग्नल द ट्रेन टू स्टॉप, और गार्ड ने पूछा तुम क्यों सिग्नल दे रहे हो, द बॉय शोड हिम द ब्रोकन ट्रैक, और वो बॉय ने वहां पे पटरी दिखाई जो टूटी हुई थी। इफ द बॉय वुड नॉट हैव सिग्नल द ट्रेन वुड हैव मेट विथ द एन एक्सीडेंट, अगर बॉय ने वो नहीं दिखाया होता तो ट्रेन बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाता। द बॉय स्टॉप द ट्रेन एंड हेंस अ बिग एक्सीडेंट वाज प्रिवेंटेड, और बॉय ने ये सिग्नल देने के बाद बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। देयरफॉर द गार्ड इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग द बॉय, और वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे बॉय को। इफ अगर आप वहां पे होते तो आप क्या करते, तो आप सेम ही ये सिचुएशन करते। तो आई होप सो आप यही ब्रेव आजाद की तरह आप भी एक सेम सिचुएशन की तरह हैंडल करते। देन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, तो ये हम वर्कबुक में लिखेंगे। और यहाँ पे सेकंड एक हमने हमारा नेशन प्राइड कर सके कि ऐसी सेकंड स्टोरी दी हुई है, लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट दैट अकर अराउंड यू, हम हमारे हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन दोस इवेंट देयर मस्ट बी टॉक अबाउट द मैटरियर्स टू अ material in one who die for the pride of his village city of our country। एक हम ऐसे मैटेरियल के बारे में, ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे जो हम उसके विलेज के लिए और हमारी कंट्री के लिए डाई हो गए। ग्रैंडपास टेल आई शॉल टेल यू अबाउट द मैटेरियल पूनमचंद पांडे, मैं आपको पूनमचंद पांडे जो फ्रीडम फाइटर थे उसके बारे में एक स्टोरी कहती हूँ। It was the time when the Britishers were ruling in मेघराज विलेज ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट। ये उस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में और मेघराज विलेज जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है वहां पे रूलिंग कर रहे थे।
वेर एवरी ईयर, और एवरी ईयर क्या होता था, द फेस्टिवल ऑफ होली, होली के फेस्टिवल में वो सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट फेयरवर, और वो एक ऐसा सेलिब्रेटिंग कर रहे थे। हियर द ब्रिटिशर्स हैड अ बेड लो, वहां पे ब्रिटिशर का एक बेड लो था, गंदा लो था। द ब्रिटिश ऑफिशियल वुड मेक अ स्टेच्यू नेम्ड लाजी, और वहां पे उसने एक जो विलेज था मेघराज विलेज, वहां पे उसने एक स्टेच्यू बनाया था जिसका नाम लाजी था। विच वुड बी ऑफ अ मैन नॉट वियरिंग एनी क्लोथ्स, और वहां पे मैन को कोई भी कपड़े पहने बिना द स्टेच्यू वुड बी पुट अप इन द विलेज सेंटर, और जो स्टेच्यू था वो जो लाजी था वो ऐसा स्टेच्यू था जो इसने जो वो मैन का स्टेच्यू था, उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे, ऐसा स्टेच्यू था, और वो विलेज के सेंटर में रखा हुआ था। इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द विलेजर्स टू मूव अराउंड दिस स्टेच्यू ऑन द डे ऑफ होली, और वो स्टेच्यू ऐसा गंदा था और इसके लिए होली के दिन ऐसा सेलिब्रेशन किया जाता था, सारे विलेजर्स को वो गंदे स्टेच्यू लाजी के अराउंड में मूव करना पड़ता था होली के दिन पे। वंस द यूथ ऑफ द विलेज गोट टूगेदर, एक दिन जो विलेजर्स थे सारे साथ मिले दे वर ब्रॉट टूगेदर बाय अ यंग मैन कॉल्ड पूनम चंद पांडे, और उसमें सब कौन था उसके साथ, पूनम चंद पांडे भी थे, और उसने बोला था कि हम यंग मैन्स वहां पे साथ मिलेंगे। द ब्रिटिश ऑफिशियल गॉट द स्टेच्यू मेड एंड वेंट अवे, उसने जो ऑफिशियल ब्रिटिशर्स ने जो स्टेच्यू बनाया उसे हम बनाया है। एट नाइट पूनमचंद एंड हिज फ्रेंड ब्रोक द स्टेच्यू, एक नाइट क्या हुआ कि पूनमचंद और उसके फ्रेंड्स जाकर वो स्टेच्यू तोड़ दिया। नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबॉडी कम देयर टू फॉलो द रूल बाय द ब्रिटिशर्स, और होली के अगले दिन पूनमचंद और उसके जो फ्रेंड्स थे उसने वो स्टेच्यू तोड़ दिया, और दूसरे दिन हर दिन की तरह सारे विलेजर्स ने वो रूल अप्लाई किया, फॉलो किया। देयर वॉज नो स्टेच्यू, बट वहां पे स्टेच्यू नहीं था। व्हेन द ऑफिशियल इंक्वायर्ड पूनमचंद पांडे एक्सेप्टेड हिज ऑफेंस, और वो सबने ये जांच की और जो पूनमचंद पांडे थे उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने किया है। द कोर्ट रैन द केस, और कोर्ट में उसका केस चल रहा था। पूनमचंद वॉज सेंटेंस्ड, द लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स सेलेब्रिटी वॉज रिमूव, और पूनमचंद ने बोला कि मैं ब्रिटिशर का जो गंदा रूल था उसे रिमूव कर दूंगा। पूनमचंद टूक पार्ट इन द फाइट ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट, और पूनमचंद पांडे ने उसने फाइट की नॉन कॉपरेशन फॉरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री पूनमचंद वेंट टू द जेल सेवरल टाइम्स, और इसके लिए पूनमचंद पांडे को कितने टाइम पे जेल में रहना पड़ा। द टू रिमेम्बर दिस पैट्रियोट ही स्टेच्यू इज देयर इज श्री पीसीएन हाई स्कूल इवेंट टुडे, और उसके वहां पे उसे पूनमचंद को जेल में रखा गया और उसे फांसी दी गई, और उसका स्टेच्यू पीसीएन हाई स्कूल के इवेंट में भी अभी रखा गया है। टू कीप हिज नेम इमोर्टल, अ रोड इन दिस सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड नेम फ्रीडम फाइटर पूनमचंद पांडे रोड, और वहां पे एक रोड है जिसका नाम भी पूनमचंद के नाम से रखा गया है, फ्रीडम फाइटर पूनमचंद पांडे रोड। ऐसे ही आपको फ्रीडम फाइटर्स बनना है, और यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर्स का नेम और उसके बारे में लिखना है, कौन सी उसने लाइफ में इवेंट वेरियस इवेंट किए उसके बारे में है आपको यहाँ पे और आपकी वर्कबुक में लिखना है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने के बारे में है। व्हाट वुड यू डू इफ दिस हैपन, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड सडनली सफर कर रहा हो नोसिया से, तो आप क्या करोगे। कोई एपिडेमिक स्ट्राइक्स आ गई जैसे कि अभी आ रही है कोरोना की वजह से, तो आप क्या करोगे, आपके नेबर्स को क्या हेल्प करोगे। तो ऐसे ही आप हेल्प करने से आप हमारी कंट्री को प्राइड दिला सकते हैं। देन यहाँ पे आवर पेट्रियोट्स के बारे में सम इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। वेरियस ऑनर फॉर bravery वर्क फॉर चिल्ड्रंस अप टू 16 years of
एज, यानी 16 ईयर्स से नीचे वाले जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उसने कौन से ऐसे अच्छे काम किए उसे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो 1957 में दिया गया था। देन संजय चोपड़ा अवार्ड सिंस 1978, गीता चोपड़ा अवार्ड 1978, भारत अवार्ड सिंस 1987, बापू ज्ञानदानी अवार्ड सिंस 1988। ये सारे ऐसे अवार्ड है जो 60 इयर्स से नीचे वाले जो चिल्ड्रंस थे उसे मिले थे। देन यहाँ पे हमारा एक नेशन प्राइड का चैप्टर कंप्लीट होता है टेक्स्ट बुक में। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है और ऐसे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिसके बारे में आपको सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, देन हियर आवर 11 चैप्टर कंप्लीट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।